Assalamu alaikum dear viewers, hope you will be fine and having good time. And today's our lesson is going places. It is a lesson by A.R. Burton and it is a lesson of class 12th Flamingo English. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो अबाउट द ऑथर, इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखेंगे. A.R. बर्टन इज़ अ मॉडर्न राइटर. A.R. बर्टन एक मॉडर्न राइटर हैं, आज के ज़माने का कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, हु लिव्स इन ज़ूरिश, जो ज़ूरिश में रहता है. इट इज़ ए प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है. एंड राइट्स इन इंग्लिश, और ये जो लिखता है इसकी जो राइटिंग है, बुक्स हैं, दैट इज़ इन इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी ज़बान में है. इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ये जो आज हमारी लेसन है गोइंग प्लेसेस, बर्टन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलेसेंस फैंटासाइजिंग. इसका जो सब्जेक्ट मैटर है इस लेसन का, जिस पे बेस्ड है, वो है एडोलेसेंस फैंटासाइजिंग. जो टीन एजर्स होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा फैंटेसी का एलिमेंट उनमें ज़्यादा होता है. वो ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं. एंड हीरो वर्शिप, और वो हीरो वर्शिपिंग करते हैं, जैसे किसी को आइडल बनाए या किसी को एज आइकन रखा, तो वो एक तरह की उसकी वो पूजा करती हैं या एक तरह का उसको मानते हैं. सो द लेसन इज़ ऑल अबाउट द टीन एजर्स एंड देयर टेंडेंसी ऑफ एडोलेसेंस फैंटासाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग. तो ये हम जो लेसन पढ़ेंगे तो इसमें ये एक्सप्लोर करेंगे कि ये किस हद तक है. एंड इन आज हम जो देखेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. इट इज़ समरी, सेंट्रल आइडिया एंड टाइटल जस्टिफिकेशन. तो आज ये हम चार चीज़ें देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो अबाउट द लेसन, इसका थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स देखेंगे. तो ये जो लेसन है इसकी जो थीम्स है वो है एडोलेसेंस फैंटासाइजिंग. जो एडोलेसेंट्स होते हैं, टीन एजर्स होते हैं, वो फैंटासाइज करते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं. वाइल्ड इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन जो है वो इमेजिनरी बेस्ड होती हैं, वो कोई प्रैक्टिकल उनकी अभी नॉलेज ऐसी नहीं होती हैं. तो ज़्यादातर उनकी जो इमेजिनेशन होती है वो अनबाउंड होती हैं. हीरो वर्शिपिंग टू एस्केप फ्रॉम रियल वर्ल्ड इनटू ए फैंटेसी वर्ल्ड. वो इस हकीकी दुनिया से भागने के लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड, एक इमेजिनरी दुनिया अपनी बसा लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसमें अक्सर वो खोए रहते हैं. नो यूज़ ऑफ बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर. और इस लेसन में एक थीम है कि ख्याली पुलाव पकाने से या ऐसे हवाई किले बनाने से कुछ होता नहीं है, जब तक कि आप प्रैक्टिकल ना करो, प्रैक्टिकल में ये सब चीज़ें ना करो, या जो आपकी रियल लाइफ हैं या जो आपके रियल लाइफ रियलिटीज़ हैं, हकीकत हैं, अगर वो इस चीज़ के साथ मैच नहीं होते हैं जो आपका इमेजिनरी वर्ल्ड है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. सो ये लेसन एक तरह की नसीहत है, एक तरह की सजेशन है जो राइटर टीन एजर्स को देना चाहता है. सो इसमें कैरेक्टर जो हैं, सोफ़ी मेन कैरेक्टर है, डे ड्रीमर. वो डे ड्रीमर होती हैं, दिन में ही सपने देखते रहती हैं. शी एस्पायर्स टू बी सो मनी थिंग्स. वो बहुत सारी चीज़ें बनना चाहती हैं, बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे प्रोफेशंस वो ऑप्ट करना चाहती हैं. हर फ्रेंड जैंसी, और उसकी एक फ्रेंड है जैंसी, वो रियलिस्ट हैं, वो सोफ़ी की तरह आइडियलिस्ट नहीं है. सोफ़ी सेड शी वांट्स टू ओपन ए बुटीक. इसमें जो सोफ़ी हैं वो सबसे पहले कहती है कि मैं एक बुटीक, एक फैशनेबल टेलर बनना चाहती हूँ. तो शी वांट्स टू बी एन एक्टर, फिर कहती है कि मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ, अदाकार. फैशन डिज़ाइनर, एक फ़ैशन डिज़ाइनर. लेकिन असल में ये जो लड़कियां होती हैं ये एक्चुअली एक बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रही होती हैं. तो उनकी ये जो जानसी हैं उसको अपनी रियलिटी पता होती हैं, इसलिए वो सोफ़ी की तरह वो फैंटासाइजिंग या ख्याली पुलाव नहीं पकाती हैं. तो सोफ़ी बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली. सोफ़ी जो इसमें है वो एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक मुतवसत फैमिली से बिलोंग करती हैं. शी इमेजिन्स टू रीच द प्लेसेस शी कांट रीच इन रियल लाइफ. वो असल में उन चीज़ों की तरफ या उस लाइफ की तरफ जाना चाहती हैं, उस वर्ल्ड की तरफ जहाँ तक उसकी पहुँच नहीं है. दैट इज़ ऑफ मेड फॉर द हायर अप्स, दैट इज़ मेड फॉर द रिच और अपर क्लास. जो अपर क्लास वालों के लिए लाइफ होती है वो एक्चुअली वो चीज़ ड्रीम करती हैं, लेकिन वहाँ तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, उसके पास कोई वे आउट नहीं होता है, कोई ऐसा उसके पास सोर्स नहीं होता है. सो शी वॉज कुकिंग वाइल्ड स्टोरीज़. वो अपने ही दिमाग में वो ख्याली पुलाव या ऐसे ही वो स्टोरीज़ कुक कर रही होती हैं, खुद ही बनाती हैं और फिर लोगों को सुनाती रहती हैं. सो ये जो लेसन का ये थोड़ा बहुत इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड a teenage girl Sophie, her family and friends. ये जो लेसन है ये एक्चुअली एक टीनेज गर्ल सोफ़ी के बारे में है. हर फैमिली, उसकी जो फैमिली है, उसके जो घर वाले हैं,
एंड फ्रेंड्स, और जो उसके दोस्त हैं। ये 3 एलिमेंट्स इस लेसन में हैं जिसके गिर्द ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती हैं। शी इज़ ए डे ड्रीमर, वो एक डे ड्रीमर हैं, दिन में ही सपने देखते रहती हैं। हु इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, जो अक्सर अपने सपनों में खोई रहती हैं, अपने सपनों में ही ऐसे ही मगन रहती हैं। और बिकमिंग रिच, उसको लगता है कि मैं अमीर बन जाऊंगी। एंड सोफिस्टिकेटेड, और बड़ी वो रिच लाइफ और बड़ी वो सोफिस्टिकेटेड लाइफ, जैसे वो वेल्दी है, रॉयल क्लास जो होता है उनकी तरह गुजारूंगी। दो इन रियलिटी शी इज़ वर्किंग वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री, लेकिन अगर इसकी जो रियलिटी होती हैं, जो इसकी हकीकत होती हैं, वो ये होती हैं कि शी इज़ ए वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री, वो एक बिस्किट फैक्ट्री में एज वर्कर, एज मजदूर काम कर रही होती हैं। द स्टोरी सडनली ट्विस्ट, अब इस स्टोरी में अचानक ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है। एंड सोफ़ी मेक ए वाइल्ड इमेजिनेशन, जब सोफ़ी एक बड़ी ही वाइल्ड, बड़ी ही अजीब गरीब एक इमेजिनेशन बनाती हैं, एक ख्याल बनाती हो आप मीटिंग डैनी कैसी, उसमें वो सोचती हैं कि उसकी मुलाकात जो है वो डैनी कैसी से हो गई है, फेमस फुटबॉलर, जो एक बड़ा मशहूर फुटबॉलर होता है। शी ऑल्सो मेक्स ए स्टोरी इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर दैट कैसे विल कम टू मीट हर ऑन अ फिक्स्ड डे, वो अपने भाई के सामने भी ये ख्याली, ये एक इमेजिनरी स्टोरी पेश करती हैं कि ये जो कैसे हैं डैनी कैसे फुटबॉलर, ये इससे मिलने आ रहा है ऑन अ फिक्स्ड डे, एक फिक्स्ड डे पर, एज़ पर अ प्रॉमिस, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, ही मेड टू हर, जो डैनी कैसी ने इस सोफ़ी के साथ किया है। तो वो एक तरह की वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में खोई रहती हैं और स्टोरीज़ भी अपने ही हिसाब से बनाती हैं, जो भी उसके जहन में, जो भी उसके मन में चलता रहता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी इस लेसन की। नाउ वी विल गो टू द समरी ऑफ द लेसन, अब हम इस लेसन की समरी देखेंगे। इस लेसन की समरी किस चीज़ पे बेस्ड है, या उसका जो स्टोरी लाइन है वो क्या है। सोफ़ी एंड जैंसी आर 2 टीनेजर्स, सोफ़ी और जैंसी जो होते हैं वो एक्चुअली 2 टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंट्स होते हैं, हु आर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। इस पॉइंट से यहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है। दे बोथ वर्क इन ए बिस्किट फैक्ट्री, इसके अलावा वो एक बिस्किट फैक्ट्री में भी काम कर रही होती हैं। सोफ़ी इज़ लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन ऑफ ओविंग ए बुटीक, सोफ़ी इस ख्याल में खोई हुई होती हैं कि वो एक दिन एक बुटीक शॉप ओन करेगी, खरीदेगी। एंड बिकमिंग फेमस लाइक मैरी क्विंट ए फैशन डिज़ाइनर, और फेमस हो जाएगी, फिर मशहूर हो जाएगी, जस्ट लाइक ए फेमस फैशन डिज़ाइनर मैरी क्विंट, जैसे एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर मैरी क्विंट मशहूर हुई। Jancy tells her not to dream big as it requires lots of money which they don't have. Jancy जो होती हैं इसकी फ्रेंड, वो रियलिस्ट होती हैं, वो इसको बोलती हैं कि आप इतना ज़्यादा ड्रीम ना करो, क्योंकि इन ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। टू दिस शी रिप्लाइज दैट शी विल बिकम एन एक्ट्रेस, इसके जवाब में वो फिर से एक दूसरी स्टोरी उसको सुनाना शुरू करते हैं, एक इमेजिनेशन कि वो एक्ट्रेस बन जाएगी और इन लॉट, और फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगी। एंड देन ओन ए बुटीक, और उसके बाद वो एक बुटीक का शॉप खरीदेगी। जैंसी बीइंग ए रियलिस्टिक पर्सन, जैंसी एक रियलिस्टिक होती है, रियलिस्टिक उस आदमी को कहते हैं जो रियल या हकीकत पसंद आना हो, रियलिटी का सामना करे या रियलिटी जानता हो, उस पर अपने डिसीजन ले। इस ये जो जैंसी होती हैं ये रियलिस्टिक टाइप होती है, लेकिन सोफ़ी जो होती हैं वो आइडियलिस्टिक होती हैं। जैंसी बीइंग ए रियलिस्टिक पर्सन डज नॉट सपोर्ट हर थॉट्स, जैंसी चूँकि रियलिस्ट होती हैं इसलिए वो इसके थॉट्स को सपोर्ट नहीं करती है। ऑन रीचिंग होम सोफ़ी फील्स चोकड इन दैट स्मॉल हाउस, जैसे ही ये अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, सोफ़ी को लगता है कि वो उसका अपने एक छोटे से घर में दम घुट रहा है, वो इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तंग हो जाती हैं। विच इज़ फुल ऑफ स्टोव्स स्टीम एंड लुक्स अनटाइडी, क्योंकि इस घर में हर तरफ ये स्टोव्स हैं, स्टोव पकाने का सामान, स्टीम है, भाप, एंड लुक्स अनटाइडी, और इसको लग रहा है कि मेरा घर बिल्कुल अनटाइडी है, बिल्कुल साफ़ नहीं है। बिकॉज ऑफ द डर्टी डिशेस, क्योंकि उसके घर में जो खाने बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो भी डर्टी हैं। हर फादर इज़ ईटिंग, उसका बाप उस वक्त खा रहा होता है। एंड हर मदर इज़ बिजी इन द किचन, और उसकी जो माँ होती है वो किचन में बिजी होती हैं उस टाइम। शी गोज़ टू मीट हर एल्डर ब्रदर जॉफ, तभी वो अपने बड़े भाई एल्डर ब्रदर जॉफ से मिलने जाती हैं। हु इज़ ए ट्रेनी मैकेनिक, वो अभी एक ट्रेनी मैकेनिक होता है, एक अप्रेंटिस होता है जो मैकेनिक या मैकेनिकल कोई जॉब सीखने जा रहा होता है। एंड इज़ बिजी रिपेयरिंग सम मोटरसाइकिल पार्ट, और उस वक्त वो मोटरसाइकिल
का कोई पार्ट, कोई सुपर पार्ट, कोई उसका हिस्सा ये ठीक कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है। जोफ टॉक्स वेरी लेस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। जोफ की आदत है इस लेसन में, उसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्केच वो ये है कि जोफ अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, विच मेड हर इमेजिन ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से उसकी बहन भी उसके लाइफ के बारे में, भाई के बारे में इमेजिन करती हैं, विच शी कंसिडर्स वेरी इंटरेस्टिंग, और उसको इसमें बड़ी दिलचस्पी लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंट्रीगिंग या बड़ी मिस्टीरियस लगती हैं, एंड वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट, और वो भी अपने भाई की ज़िंदगी का एक हिस्सा रहना चाहती हैं, बनना चाहती हैं। शी शेयर्स अ सीक्रेट विद हिम, वो उससे एक सीक्रेट कहती हैं, उसके साथ एक सीक्रेट शेयर करती हैं, एक राज बताती हैं उसको, दैट शी मेट डैनी कैसी द फेमस फुटबॉलर, कि उसकी मुलाकात डैनी कैसी से हुई, जो कि एक मशहूर फुटबॉलर हैं, इन ए बुटीक, एक बुटीक शॉप में, एक सैलून में। हर ब्रदर एंड हर फादर डू नॉट बिलीव हर, उसका जो बाप होता है और उसका जो भाई होता है वो इसकी इस स्टोरी पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये उनकी बहन जो है वो वाइल्डली इमेजिन करती हैं या वो फैंटेसी करती हैं, बट शी ट्राइज टू मेक देम बिलीव दिस, लेकिन वो बहुत कोशिश करती हैं कि अपने बाप और भाई का एतमाद हासिल कर सके, उनको ये स्टोरी ठीक लगे, रियल लगे। शी ऑल्सो टेल्स हर ब्रदर अबाउट हर डेट विद कैसी, इसके अलावा वो अपने भाई से बात कर रही है और उसको ये बताती हैं कि उसका डैनी कैसी के साथ डेट है, मीटिंग है, उससे मिलना है। हर ब्रदर डज नॉट बिलीव, उसका भाई इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा है, बट गिव्स हर ए चांस टू बिलीव हर स्टोरी, लेकिन बिलीव हर बट गिव्स हर चांस टू बिलीव हर स्टोरी, लेकिन वो उसको एक चांस देती हैं, उसको एक मौका देती हैं टू बिलीव हर स्टोरी, उसको बोलती है कि आप सच में मुझे ये दिखाओ कि आप डैनी कैसे से मिलने जा रही हैं, तभी मैं आपकी स्टोरी पे बिलीव करूँगा, यकीन करूँगा। ऑन सैटरडे सोफ़ी एंड हर फैमिली गो टू वॉच अ फुटबॉल मैच, सैटरडे के टाइम पे जो सोफ़ी होती हैं और उसको जो फैमिली होती हैं, घर वाले, वो एक फ़ुटबॉल मैच देखने जाते हैं, एज ऑल ऑफ देम आर ग्रेट फैंस ऑफ फुटबॉल, क्योंकि वो सब फुटबॉल के बड़े ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं, शौकीन होते हैं। देयर फेवरेट टीम विन्स, उनका जो फेवरेट टीम है वो जीत जाता है, ड्यू टू गोल मेड बाई कैसी, क्योंकि उसमें से जो एक गोल करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट गोल, वो डैनी कैसी करता है। ऑल ऑफ देम फील ओवरजॉयड, उन सबको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। व्हेन सोफ़ी रिटर्न्स होम विद हर लिटिल ब्रदर डेरिक, जब सोफ़ी अपने घर वापस आती हैं अपने छोटे भाई डेरिक के साथ, जानसी क्वेश्चन्स हर अबाउट द रियलिटी, जानसी उसको अब रियलिटी, उसकी जो हकीकत है उसके बारे में बात कर रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आर मीटिंग विद डैनी कैसी, और उसको बोल रहे हैं कि क्या आपकी डैनी कैसी के साथ मुलाकात हुई, यहाँ ये एक सिर्फ एक फैंटेसी ही थी। सोफ़ी गेट्स एंग्री, सोफ़ी को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, विद हर ब्रदर, अपने भाई से, बिकॉज ऑफ लेटिंग हर सीक्रेट आउट, क्योंकि वो इसका ये राज, उसकी ये बात सबको बता देता है कि सोफ़ी ने कहा था कि मेरी डैनी कैसी के साथ कोई मीटिंग है, बट ट्राइज टू हैंडल द सिचुएशन एंड सक्सीड्स, लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल करती हैं, मैनेज करती हैं और जीतती हैं। शी देन विजिट्स द सीक्रेट प्लेस नियर अ कैनाल, इसके बाद वो किसी सीक्रेट प्लेस पे जाती हैं, एक कैनाल के पास में, टू मीट हर हीरो कैसी, अपने इस हीरो से, अपने इस आइडल से मिलने, कैसी से, हु डज नॉट शो अप, लेकिन वो नहीं आया। वो अब एक स्टोरी कंकॉक्ट करती हैं फिर से, वो बोल रही है, जो अपनी फ्रेंड को बोल रही है कि मैं आप इस डैनी कैसी से मिलने गई थी लेकिन वो नहीं आया। शी नोज इट वाज जस्ट हर इमेजिनेशन, उसको पता था कि ये खाली उसकी इमेजिनेशन है, बट शी वाज सो लॉस्ट इन हिज लव, लेकिन वो डैनी कैसी के प्यार में इतना खो गई थी दैट शी डजंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस, वो इस ख्याली दुनिया से, इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर ही नहीं आना चाहती। वो एक्चुअली एक तरह का एस्केप करती हैं इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड से भागकर, रियलिटी से भागकर वो एक्चुअली इस इमेजिनरी वर्ल्ड में एस्केप करती हैं, अपने आप को छुपाती हैं, जो इस लेसन का एक थीम है, मेजर थीम है। इन द एंड शी रिटर्न्स बैक टू हर होम, आखिरकार वो अपने घर फिर से वापस आती हैं, विद सैडनेस, बड़ी सैडनेस के साथ, बड़े गमगीन मूड के साथ, बड़ी
सैडनेस एंड विद सॉरो इन हर हार्ट, अपने दिल में बोझ लिए हुए। बट व्हेन शी कम्स अक्रॉस द रॉयस बुटीक, लेकिन जब वो रॉयस बुटीक जो रास्ते में आता है एक बुटीक, वहाँ से गुजरती हैं, शी अगेन फाइंड्स हरसेल्फ लॉस्ट इन हर हीरोज ड्रीम्स, वो फिर से उसी इमेजिनरी वर्ल्ड, इसी ख्याली दुनिया में चली जाती हैं। इन हर लॉस्ट इन हर हीरोज ड्रीम्स, जो उसका हीरो होता है डैनी कैसी, उसके ख्यालों में फिर से खो जाती हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन गोइंग प्लेसेस। अगर आपको ये समरी समझ आई तो समझो कि आपको लेसन तकरीबन समझ आ ही गई। सो दिस वाज द लेसन, दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द थीम एंड द सेंट्रल आइडिया जो इसका है, और जो इसके जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल है वो